तो जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू सेशन के अंदर आज जो है हम यहाँ पे लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 देखने वाले। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आपके लिए रिलीज हो चुका है, तो उसे अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके जरूर से जो है उसको चेक करिएगा। क्योंकि अभी अगर हम जो है यहाँ पे रीसेंट ट्रेंड को समझना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस डाल रहा है, कौन से यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न वाले क्वेश्चंस है, तो आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करके ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहती है वो किस तरीके से सोचना है, साथ ही साथ हम ट्राई कर रहे हैं कि रैपिड सॉल्यूशंस यहाँ पे ढूंढे, मतलब जो कि हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच हो सकता है। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। अब आज का अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें जो कि पूछा गया था 28 जनवरी 2025 इवनिंग शिफ्ट के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो है एक फंक्शन दिया गया है जहां पे बोला गया है कि वो रियल नंबर्स हो सकता है, बस उसमें जो है जीरो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहेगी, प्लस उसका जो यहाँ पे कोड डोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो उसके बीच में ही जो है हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, है ना। ये आपकी इनपुट वैल्यू है और ये आउटपुट वैल्यू है। तो बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 सेटिस्फाइंग एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स। अब ये वाली चीज को ना यहाँ पे ध्यान से जो है नोट डाउन कर लो। अभी अगर रजिस्टर आपके हाथ में है तो इसको लिख लो एक जगह अलग से, कि अगर कभी भी ऐसा फंक्शन दिखे, कभी भी अगर जो है हमें यहाँ पे ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दिखे कि कोई एक फंक्शन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो फंक्शन सिर्फ इस टाइप का हो सकता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे एन जो है आपका कोई भी पावर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में अगर हमें जानना है कि कौन सी यहाँ पे पावर हो सकती है, तो देखो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे के रखिए कि इट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब कि यहाँ पे जो है डिग्री 2 ही हो सकती है। तो एन की वैल्यू हम जो है यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो एक्स का और कोई टर्म तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि एन की वैल्यू पक्का यहाँ पे 2 रहेगी। प्लस यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे बोला माइनस इन्फिनिटी टू 1 ही जो है हमें वैल्यू मिल सकती है। तो क्या आपका एफ एक्स यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है? नहीं, ऐसे में तो एक्स स्क्वायर जो है हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो 1 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, जबकि बोला है माइनस इन्फिनिटी टू 1, मतलब कि 1 से छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स जो है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, एफ एक्स जो है हमारा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर से इस इक्वेशन बेस्ड आपका रिपीट हो सकता है और आपको जो है इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना होगा। तो तरीका यहाँ पे समझते जाओ। अब यहाँ पे बोला गया है एफ के इज इक्वल टू माइनस 2 के, मतलब कि यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं के डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 के, और यहाँ पे अगर मैं के डाल दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई। अब इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे के की जितनी भी वैल्यूज है उनके सम ऑफ स्क्वायर्स हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे जो है रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पे मान लो कि इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इंडिविजुअली रूट्स निकालने से अच्छा इसको ऐसा सॉल्व कर लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 यानी कि 4 माइनस ऑफ अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी बाय ए यानी कि -1। तो यहाँ पे -1 डाल दिया तो दैट विल बी इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। तो कितने आसानी से अपन ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन अपन पिछले सेशंस में यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नई चीज नहीं है, आपको मॉड्यूलस के यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे। अपन एक बार बोलते हैं कि x अगर ग्रेटर देन 3/2 है, इसका मतलब ये मॉड्यूलस हमारा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पे जो है -4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया अपना। दूसरा यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट रूट्स के जो है स्क्वायर का सम ऐड नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कौन से एक्स ग्रेटर देन 3/2 है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करें, अगर इसे निकाले तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस ऑफ 4ac, तो ये हो जाएगा आपका कितना 28 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये हो गया 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, √32 हो गया, यानी कि 4√2 बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर अपन डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 3/2 चाहिए, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर मिलेगा, और 2√2 -1 ले सकते हैं क्या, तो 2 इंटू 1.41 हो जाएगा हमारा 2.82, उसमें से अगर -1 करूँ तो 1.82, तो दैट इज ग्रेटर देन 3/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू हम -1 प्लस 2√2 ले सकते हैं, तो एक वैल्यू ये मिल गई।
अब दूसरा हमें चाहिए, तो दूसरा हम देखते हैं x लेस देन 3/2 करके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4 माइनस ऑफ 4ac प्लस 4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2a। तो ये हो गया, हमारी वैल्यू निकल के आ गई। इसको ये क्या लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस आपका √2। अब यहाँ पे x लेस देन 3/2 होना चाहिए, तो 1 प्लस √2 तो पक्का है कि नहीं होगा, 1 माइनस √2 होगा, बिल्कुल वो हमारी वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे लेस देन 3/2 हो जाएगी। तो एक वैल्यू x की ये हो गई 1 माइनस √2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका और इसका जो है स्क्वायर करके सम कर देना है। तो अगर मैं देखूं तो 2√2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है √2 माइनस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, तो सिंपली अगर स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9 माइनस ऑफ 4√2, सही बात है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 3 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2√2। तो वैल्यू आ रही है 12 माइनस ऑफ 6√2, इसमें से 6 कॉमन लिया तो 2 माइनस √2, ये वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगर अगले क्वेश्चन पे अपन चले, तो यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिनिमम इसमें से जो है आपको देखना है। अब जब भी इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन दिया हो मिनिमम वाला, तो आपको जो है ना यहाँ पे ग्राफ की हेल्प ले लेनी चाहिए। पता है इस टाइप के क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी कई बार देखोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना रहता है, हमें ग्राफ की यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ से हमें पता चल जाता है जो ग्राफ दूसरे ग्राफ के नीचे बन रहा है, मतलब है ना जो कर्व दूसरे कर्व के नीचे बन रहा है वही यहाँ पे मिनिमम होगा, और अगर कहीं पे मैक्सिमम लिखा हो तो जो कर्व यहाँ पे ऊपर की साइड है वो हमें वहां पे कंसिडर करना होगा। अब जैसे कि मॉड x माइनस 3 अगर मैं बात करूं, तो 1 2 3 हमारा इस टाइप से जो है यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कुछ जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे आपका मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रापोलेट कर दे तो इधर चलता ही जाएगा। मॉड x प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे -2 इधर आएगा, है ना। तो अलग कलर से यहाँ पे बना देते, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। आ रही है चीज समझ में, ठीक है। इस तरीके से अपने को जो है ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इसमें से मिनिमम कौन सा रहेगा, तो ये वाला कर्व अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि ये कर्व जो है इस वाले कर्व के नीचे ही रहेगा, तो ये जो ब्लू वाला रीजन है इसको परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है मिनिमम कौन सा रहेगा, ये वाला आपका, तो इधर पे जो है इसको पूरी तरीके से ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा जो है हमें कर्व मिल गया। अब ये वाला जो है इसको इरेज कर दो, ठीक है। इतना जो है अपने को यहाँ पे कर्व मिल गया। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड को अगर अपन जो है ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों क्योंकि इक्वल बोला और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला, तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अपन को अगर ग्राफ बनाना है, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक तो -1 रूट हो गया और एक -2, तो -1 भी रूट है और -2 भी है, ठीक है ना। -1 भी और -2 भी है, तो इधर से जो है अपना ग्राफ यहाँ पे पास हो रहा होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से ऊपर जाता जाएगा। तो टोटल हमें जो है रूट्स यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे अपने को 2 रूट्स मिल रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे जो है 2 रूट्स मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इस तरीके से सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट कौन से रूट से हमारे लिए निकालना जरूरी नहीं है, बाकी ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि एक तो भाई आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा, और दूसरा मोस्टली जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 शायद जो है यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3, है ना। तो प्रोडक्ट निकालना है सभी रैशनल रूट्स का, इसके जितने भी अपने जो है रैशनल रूट्स यहाँ पे रहेंगे, तो थोड़ा सा जो है सॉल्व करना पड़ेगा और अपन जो है आंसर तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। पर एक चीज जो कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम सेव कर सकती है, ठीक है ना। थोड़ा क्या मतलब वो जो है ना एक्चुअल यहाँ पे ट्रिक रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक चीज समझो, अगर मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर दूं x की पावर 4 में इक्वेशन पहुंच जाएगी, फालतू में हम जो है यहाँ पे डिग्री 4 वाली इक्वेशन क्यों बनाना चाहते हैं।
अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टर्म में कुछ खास है, ये दोनों टर्म को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे कुछ खास आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3, और ये वाली इक्वेशन तो ऐसी लिखी ही है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जो है 20 को 11 प्लस 9 लिख दूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, ये सेम टर्म यहाँ वाला मिल जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे k मान लूं तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस ऑफ k प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, k की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो k स्क्वायर माइनस ऑफ k माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे आ रही है k इज इक्वल टू 4 और एक आ रही है आपकी माइनस 3, ठीक है ना। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 3 और एक आ रही है आपकी 4। अब इसको इक्वेट कर दे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू एक आपकी आ गई यहाँ पे माइनस 3, तो इधर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सही बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक भाई आपकी 2 आ रही है, दूसरी यहाँ पे 7 आ रही है। अच्छा और निकालने अपने को, तो यहाँ पे एक आपका जो है यहाँ पे क्या रह सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह सकता है 4 भी रह सकता है कि, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आ रही है चीज समझ में। अब यहाँ पे कोई अपने जो है रैशनल रूट्स रहेंगे क्या, तो देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं देख रहे हैं तो अपन को इस तरीके से करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28, है ना, डिवाइडेड बाय 2a कितना हो जाएगा 2। तो 81 माइनस 28 ये हमारी जो है वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 53, 9 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 2। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये आपके इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो बस इनके जो है प्रोडक्ट, क्योंकि रैशनल रूट्स का ही प्रोडक्ट लेना था, तो वो आंसर क्या हो जाएगा 14। तो ऑप्शन में 14 दिया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन देखते हैं अपन इस चैप्टर का, जो कि अभी आपके 2025 के अंदर पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका जो है अल्फा थीटा और बीटा थीटा जो है डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है ना, डिफरेंट रूट्स है ऑफ 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। और m जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज बोली गई है अल्फा थीटा 4 प्लस बीटा थीटा 4 की। तो 16 इंटू एम प्लस एम निकालना है। अब ये जो है क्या बोले, इसके ही रूट्स है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, इसके रूट्स है। तो अगर हमें अल्फा थीटा की पावर 4 प्लस बीटा थीटा की पावर 4 निकालना है, तो आपको भाई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसी के फॉर्म में जो है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही डील किया जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा थीटा स्क्वायर प्लस बीटा थीटा की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मुझे ये दो टर्म्स तो मिलेंगे, बट एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा 2 इंटू अल्फा थीटा स्क्वायर इंटू बीटा थीटा स्क्वायर, तो उसको भाई सब्ट्रैक्ट कर देते, उसको क्यों साथ में रखना है, उसको क्यों साथ में रखना। तो अब इस वाले को भी अपन थोड़ा सा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा थीटा बीटा थीटा। आ रही है चीज समझ में, और बाहर एक और स्क्वायर है, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा थीटा बीटा थीटा का होल स्क्वायर। आ रही है चीज समझ में। अब सम ऑफ रूट्स अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाय, है ना, तो माइनस कॉस थीटा बाय 2, उसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 2 इंटू अल्फा थीटा बीटा थीटा, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका प्लस 1, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा आपका माइनस 1/2, है ना, तो माइनस 1/2 डालेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/4, और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/2, तो फाइनली वैल्यू आ रही है माइनस 1/2। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में है, तो जो यहाँ पे अपन मिनिमम वैल्यू इसकी लेंगे ओवरऑल वही इसकी भी जो है मिनिमम वैल्यू रहेगी, और जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की भी वही जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, इस चीज को समझो। और यहाँ पे अगर मैं जो है मिनिमम की बात करूं, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा जो है 0 रह सकता है, तो 0 अगर डाल दिया तो 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि आपका स्मॉल m कितना आ रहा है 1/2। और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी क्या रह सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका मैक्सिमम 1 रह सकता है, तो 1/4 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4,
5/4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/16 -1/2। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहीं पे लिख दो 25/16 -1/2 और इसके साथ ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया। इनटू 16 अगर कर दूं तो 25 जो है हमारी यहाँ पे फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपना +1/2 ऑलरेडी दिया था। इस तरीके से थोड़ा सा भाई दिमाग लगाया करो, हर बार जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जब दिख रहा है एक +1/2 है तो -1/2 तो उसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है फाइनल आंसर 25 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं थे, बस सही अप्रोच के साथ अगर अपन चलते तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। तो इसी तरीके से सभी चैप्टर जो है इस सीरीज के अंदर कवर होंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। पूरा आपके जो है सभी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।